जय हिंद दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ उस साधु महाराज की। हाँ, आपने सही सोचा है। जो यूपी में होने वाले हादसा है, जिसको बोलते हैं ना प्री प्लान मर्डर, उसी का बात कर रहा है मैंने। जो बुलंदशहर में हुआ गया है, 2 साधुओं का हत्या किया गया है, उसका बात कर रहा हूँ मैं अभी। जो साधुओं पुलिस का सामने उसको हत्या किया गया है, उसके साथ एक ड्राइवर भी था जिनका नाम है नीलेश। और एक बात बता दूं मैंने कि साधु महाराज जो 70-72 साल की है, उनका ऐसे बेरहमी से हत्या किया गया है जो देखने लायक नहीं है। तो भाइयों और बहनों, मैं एक बात बता दूं, इंडिया के हर एक कोना कोना से आवाज उठना चाहिए कि ऐसे साधु महाराज के साथ जो बेरहमी से मारा, जो ऐसे हादसा हो सकता है साधु महाराज के साथ, तो हम लोग तो आम आदमी, आम पब्लिक है, हम लोग कौन सा सुरक्षित है? पुलिस का होते हुए भी अगर ऐसा हादसा हो सकता है साधु महाराज के साथ, तो हम लोग के साथ कितना बड़ा असर हो सकता है इसके ऊपर। हम लोग कहाँ बैठे, कौन सी दुनिया में जी रहा है यार, जहाँ पे हम लोगों का कोई गारंटी नहीं है बचने का, कोई चांस ही नहीं है देखने का कि क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है इंडिया में, जहाँ पे हम लोग सुरक्षित ही नहीं है। ये हम बिल्कुल कुछ सोचे समझे कह सकता हूँ, क्योंकि ये कोई धर्म का बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। इंसान सबसे पहले इंसान, क्योंकि ये जात पात धर्म ऐसे कुछ नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इंडिया में सब एक है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम लोग ये सोचते हो कि हाँ ये तो साधु महाराज है, हिंदू है, इसके साथ हम क्यों खड़ा होंगे, तो ये एक बात बता दूं, आज साधुओं के साथ हो रहा है, कल कोई क्रिश्चियन के साथ होगा, परसों कोई और के साथ होगा, उसके बाद किसी और के साथ होगा, उसके बाद कोई और के साथ होगा। ऐसे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है यार। इसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता। ये पूरा हम कह सकते हैं ये पूरा प्री प्लानिंग मर्डर है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं होता, लॉकडाउन के दौरान ऐसे 200 से 300 बंदा करीब एक साथ कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने 110 को अरेस्ट किया हुआ है फिलहाल अभी, लेकिन यह बात किसी ने नहीं देखा और जांच भी नहीं किया कि लॉकडाउन के दौरान कैसे 100 से 200 करीब 300, कैसे 100, इतना बंदा 100 बंदा एक साथ हो सकता है। सबसे सोचने वाला बात है ये कि कैसे ये हादसा हो सकता है। अगर यूपी में नहीं, सारा पूरा इंडिया में ये बात कहना चाहूँगा मैं कि अगर ये यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक जिसका भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडिया में हो रहा है। सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है। और इंडियन पुलिस ऐसे हरकत करता है, कोई, मैं सब पुलिस के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा भी फर्ज है ये बोलना कि भाई सब पुलिस एक जैसा नहीं होता। मैं पिछले वीडियो में भी कहते कि कोई ऐसा है, कुछ पुलिस ऐसा है करप्ट ऑफिसर, और कोई पुलिस ऐसा है कि अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग होते हुए एक पुलिस, 2 पुलिस होते हुए, पुलिस अधिकारी होते हुए, कैसे ये हादसा हो सकता है साधु महाराज के साथ, कैसे उसको छोड़ दिया गया है कोला आम, कैसे आपने शायद वीडियो देखे होंगे कि वो साधु महाराज और वो नीलेश ड्राइवर जो था, उन लोग को पूरा भरोसा था कि पुलिस हमारे साथ है, हमारे रक्षा करेंगे, लेकिन पुलिस ने इसे कुछ कर नहीं पाया। तो पुलिस अगर हमारे रक्षा नहीं कर पाएंगे तो क्या जरूरत है पुलिस नाम का जो चीज़ है, जो अपना यूनिटी डिसिप्लिन के साथ जो काम नहीं निभा सकता, तो क्या मतलब फायदा क्या है ऐसे पुलिस होने का? जरूरत नहीं है ऐसे पुलिस वालों की जो अपने काम ईमानदारी से नहीं करता, जो अपने काम अपने सही ढंग से नहीं कर पाते, जो डिसिप्लिन नहीं है जिसके अंदर। ये लॉकडाउन के दौरान कैसे एक साथ 100 से 200 आदमी एक साथ हो सकता है, इसका पुलिस का कोई खबर नहीं है। और पुलिस में अभी तक जांच कर रही है, जिसको पुलिस ने सौंप दिया सीआईडी के ऊपर। ये बड़ी खबर है। और एक बात, जिन्होंने ये हादसा किया है उसमें से अंदर 110 जन की अब तक फिलहाल अरेस्ट की गई है पुलिस की तरफ से, ये खबर है। और एक बात, जहाँ पे एक आम साधुओं, सन्यासियों पे अटैक किया जा रहा है, तो हम लोग तो आम जनता है, आम नागरिक है, तो हम लोगों के ऊपर कितना इसका असर पड़ सकता है, आप लोग एक बार सोच के देखिए। इसको आवाज उठाए, जब तक इसका इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये साधु महाराज की इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है। 6 केस दर्ज किया हुआ है, FIR किया हुआ है, जिसके अंदर जो 2 साल इंस्पेक्टर और जो ऑफिसर्स थे उनको भी सस्पेंड किया हुआ है अभी तक फिलहाल। और एक बात है, जहाँ पे ये आता है ना, कई लोग बोलते हैं ना कि धर्म, अब आते हैं उस बात की, धर्म की बात करते हो ना,
साले तुम लोग कमीने हो। जहाँ पे धर्म गुरु का अपमान हो रहा है, जहाँ पे एक साधुओं का हत्या हो रहा है, जहाँ पे एक मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ पे तुम लोग धर्म की बात करते हो। शर्म आना चाहिए तुम लोग को। क्योंकि एक छोटा सा बात, ये भारत में ना बहुत जाति का, बहुत कास्ट का, बहुत रिलीजियन के लोग रहते हैं ना, तो यहाँ पे धर्म की बहुत दूर की बात है, इंसानियत की बात है। पहले इंसानियत होना सीख लो, इंसान की तरह रहना सीख लो, उसके बाद तुम आना। बात करते ना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में, वो कहाँ गए वो लोग? क्यों आवाज नहीं उठा रहा है? क्यों इंसाफ दिलाने के लिए काम नहीं कर रहा है ये लोग? क्योंकि ये लोग अभी घर पे छुप के बैठे हैं, किसी को ऐसे परवाह नहीं है, क्योंकि वो साधु है, हिंदू है ना, इसीलिए कोई जागा नहीं है अब तक। धर्म आता है, तुम लोग सारे कमीनों है तुम लोग। जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो सकता है, लॉकडाउन के दौरान 100 से 200 आदमी मिलकर एक मर्डर कर सकते हैं, प्री प्लानिंग मर्डर जिसको कहते हैं, वहां पे तुम लोग धर्म की बात करते हो। सुनो, एक बात सुन लो ध्यान से, मेरे को जितना समझ में आता है ना वो हम बता रहा है कि भारत में ऐसे कोई धर्म नाम का चीज नहीं है, सभी एक है। पहले इंसानियत देखो, उसके बाद धर्म लाओ, ठीक है? उसके बाद धर्म देखो, ये कोई धर्म की बात नहीं है। जहाँ पे एक मुस्लिम की हत्या किया होता तो भी हम बोलते, अभी एक हिंदू महाराज की हत्या किया तभी भी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना? और एक बात, जहाँ पे हम लोग देख के आए हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी एक क्या बताऊँ मैं, मेरा बोलने का भाषा नहीं है, जहाँ पे एक छोटा सा चीज कि यहाँ पे हम लोग सब क्या देखते हैं कि धर्म देखते हैं, रिलीजियन देखते हैं, और कौन सी कास्ट के वो देखते हैं। लेकिन सुन लो साले, जो कमीने लोग हो ना, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई इंसान भी नहीं हो सकता है, साला जानवर है वो, कोई इंसान नहीं हो सकता ऐसे मारने वाले, ठीक है ना? अब मैं बता रहा हूँ, मेरे जितना प्यारे भाइयों बहनों है, जितना सारे मेरा दोस्त लोग है, जितना सारे, वो मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, ठीक है ना? तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करके विनती करता हूँ, ये बात को आगे बढ़ाइए और इंसाफ दिलाने के लिए उनको इतना कड़ी से कड़ा सजा मिलना चाहिए। सारे उन लोगों की तो क्या बताऊं मैं, जेल से काम नहीं चले, उन लोगों को फांसी होना चाहिए, ठीक है ना? एक बार सोच के देख लो कि पालघर के बाद अगर ये बुलंदशहर में भी ऐसा हादसा हो सकता है, यूपी में नहीं, पूरा इंडिया में वाले ऐसे एक के बाद एक ऐसे होते जा रहा है। इसको रोकना चाहिए। कौन रोकेगा? हम लोग को रोकना होगा। कौन रोकेगा? हम लोग को ही रोकना होगा, ठीक है ना? बार बार बता रहा हूं मैं। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और आगे को देखने में मदद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।